साथियों नमस्कार। तमाम साथी लगातार जुड़ रहे हैं। जो साथी जुड़ चुके हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें, सभी ग्रुपों तक पहुंचाएं। आज एक बहुत ख़ास मुद्दे पर आपसे बात करना है और जिसकी चर्चा आज पूरे देश के अंदर है। कल एक घटनाक्रम देश की संसद में हुआ और आज सभी पेपरों में किसी कोने में एक छोटी सी खबर बनाई गई। चैनलों ने शायद दिखाया, नहीं दिखाया मुझे नहीं पता है, कि चैनल देखना ही बंद कर दिए हैं। तो मुझे लगा कि उस पर बात करना ज़रूरी है, तो इसलिए सभी साथी इस लिंक को अपने सभी ग्रुपों, सभी संबंधियों तक उसको भेज दें, जिससे आज की परिचर्चा, महत्वपूर्ण परिचर्चा में शामिल हो सकें। और ये तो सबसे आसान काम है, घरों में बैठे हुए अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। इतना भी नहीं कर पाएंगे तो फिर बुढ़ापे की लाठी या पेंशन के लिए फिर अनावश्यक आप टेंशन लिए हैं, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। सुरेश कुमार प्रजापति भदोही से, राणा ठाकुर साहब, मनोज नालिया जी, लक्ष्मी शंकर, तमाम सारे साथी लगातार देश के तमाम कोने से जुड़ रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आप सब इसको अपने सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर शेयर कर दे। आना क्यों पड़ा भी बताता हूँ। सूर्य सिंह पवार साहब, दानी सिमरान जी, शिव कुमार भाई हरियाणा के बहुत ही सक्रिय साथी, बरेली से पुष्पा गंगवार जी जो लगातार अपना योगदान संगठन के बढ़ोतरी में दे रही हैं, विनोद दुबे जी। चलिए, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और बात शुरू करते हैं। मैं चाहूँगा जो लोग जुड़े हुए हैं वो आज कमेंट में लिखें कि हम किस विषय बात करने वाले हैं आज। और हमें संकेत भी दिया, कल एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, पूरे देश में चर्चा है। तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखें कि हम किस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। और शायद निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। आज आने का मकसद क्या रहा, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आज की डेट में क्या चर्चा होने जा रही है। आर्यन बेद जी बहुत ही सक्रिय साथी। चलिए शुरू करते हैं। ना कोई कमेटी, ना कोई समिति, ना कोई आयोग, ना कोई धरना, ना कोई प्रदर्शन, ना चर्चा, बढ़ गया वेतन और भत्ता। सुना किसी सांसद ने वेतन की धरना दिया हो, काफ़ी सालों से धरना दे रहा हो, कोई कमेटी बनाई गई हो वेतन भत्ता बढ़ाने के लिए? नहीं, अपना वेतन अपने से बढ़ाना है। और मज़ेदार बात है, इस विषय पे सब एक हो जाते हैं। हम बहुत बार अपनी लाइव में, तमाम भाषणों में भी कहा हूँ, इन नेताओं के थोड़ी सी चरित्र को आप समझें तो आपके लिए बेहतर होगा। जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता आपस में आप लोग डाल लेते हैं, इनके स्वयं के हित होते हैं तो कैसे मोहब्बत होती है, इसको भी थोड़ा सीखिए। और ख़ासकर जो पेंशन के आंदोलन को लड़ रहे हैं लोग, उसको ज़रूर समझें, इन नेताओं के चरित्र को।
संसद के अंदर टीवी चैनलों पर सभाओं में वो तीखा 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 प्रहार, ऐसे लगता है कि बस सब बिल्कुल मिल जाए तो एक दूसरे को खा जाएंगे। लेकिन कल जो संसद में हुआ उसको गौर से देखिएगा, और इस देश के आम जनता, उनके लिए एक मैसेज है कल की बात, कि अपने जब हित आए तो चीखना चिल्लाना कटुता सारा कुछ एक किनारे, अपना हित एक किनारे। और कल सदन में वही हुआ। प्रधानमंत्री जी बैठे थे, राष्ट्र की बड़ी चिंता करते हैं, राष्ट्र हित में ही दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन जब कल सदन में राष्ट्र हित हो रहा था तो वो भी कुछ नहीं बोले। सहमति, सत्ता हो या विपक्ष हो, एक ऐसा विषय आ गया, सब सहमत हो गए। एक ने भी नहीं कहा कि देश की आर्थिक स्थिति खराब है, एक भी नहीं कहा कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, एक ने भी नहीं कहा कि हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, हम पुरानी पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम अपना बढ़ाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। एक ने भी नहीं कहा। एक ने भी नहीं कहा कि इससे तो राष्ट्रवाद, समाजवाद, बहुजनवाद और तमाम वाद जो हैं वो एक हो जाएंगे। एक ने भी नहीं कहा। एक ने भी नहीं कहा कि देश की जनता हमको देखती है, वो क्या सोचेगी। एक ने भी नहीं कहा कि हमको उसकी क्या जरूरत है। एक भी सदस्य नहीं बोला कि ये तो आम जनता के टैक्स के पैसे का ऐश है। और तमाम कमाल की चीजें हैं, उसको आप भी रूबरू कराता हूं आपसे। बढ़ाया कब से गया, कितना बढ़ाया गया। आज है 25 मार्च 25, आज है 25 मार्च 25। और ये जो बढ़ोतरी हुई है वेतन, भत्ता, पेंशन, सुविधाओं में, ये लागू कब से होगी? अप्रैल 23 से। अप्रैल 23, चल रहा है 25। और कर्मचारियों के कोरोना काल के डीए के लिए 18 महीने के लिए पैसे नहीं है। और अपना आज से नहीं, 2 साल पीछे से। कमाल देखिए। और एक व्यक्ति ने ही कुछ बोला, चूं से पू नहीं हुआ। और मैं मानता हूं कि कुछ सांसद होंगे जिनकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी, लेकिन 99% जो सदनों में बैठे लोग हैं वो करोड़पति और अरबपति हैं। कल्पना करो आप, आपके पास आज कमाओ आज खाओ कल का रास्ता नहीं है, लेकिन जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं वो वेतन भत्ते के प्रति कितना लालायित और कितना एकजुट हैं, कितनी एकता है उनमें। हमारा आज 2 विषय ही था कि एक तो कैसे बढ़ा लिया गया, और दूसरा इसका मैसेज आपको क्या समझना। और बढ़ाया भी कितना गया, 1% नहीं, 2% नहीं, 3% नहीं। सरकार जब कर्मचारियों को डीए देती है तो कितने परसेंट डीए देगी ये बताने के पहले बता देती है इसका भार कितना आया। एक भी चैनल ने दिखाया क्या भार? एक भी प्रिंट मीडिया में छपा क्या कि इतने का भार आ गया? एक ने भी नहीं छापा। जुगलबंदी देखिए इस देश की मीडिया की। अब मैं क्या कहूं। और अभी किसी और का बढ़ाया जाता तो पहले परसेंटेज, बाद में पहले भार बता दिया जाता। और अब 18 घंटे काम करने वाले देश के प्रधानमंत्री जी भी चुप रहे। बोल सकते थे। कितना वेतन में अलग बढ़ोतरी, निर्वाचन भत्ते में अलग बढ़ोतरी, ऑफिस खर्चे में अलग बढ़ोतरी, संसदीय सत्रों के दौरान दैनिक भत्ते में अलग बढ़ोतरी। और बढ़ोतरी किसका किया जा रहा है? स्वयं का, स्वयं से।
स्वयं निर्धारक, स्वयं तय करना है कितना बढ़ाना। अंधा बाटे रेवड़ी घर घर को दे। क्या बात शास्त्री जी ने, तो कमाल का है। कभी देखा आपने कोई मजदूर हो खुद स्वयं वेतन बढ़ा ले? कोई सेक्टर, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो, देखा कि जिसको खुद वेतन बढ़ाना हो खुद अपने से बढ़ा ले? नहीं। निर्वाचन भत्ता 70,000 रुपये प्रतिमाह सालाना, सालाना 8.4 लाख। ऑफिस खर्चा 60,000 प्रतिमाह, सालाना 7.2 लाख। संसदीय सत्रों के दौरान 2500 सदन में, जिस दिन सदन चलेगा। 34 उड़ानें फ्री। ट्रेन में प्रथम श्रेणी की सुविधा, जितनी मन मर्जी। पेंशन, वेतन भत्ता, पेंशन, दैनिक भत्ता, क्षेत्र भत्ता, कार्यालय भत्ता, ऑफिस खर्चा भत्ता, सब कुछ। उसके बाद भी टैक्स फ्री, टैक्स फ्री, टैक्स भी नहीं देना है। ये जो इनको मिलेगा इसका टैक्स कौन देगा? एक सब्जी ठेले पर लगाने वाला, सब्जी बेचने वाला, एक साइकिल का पंचर बनाने वाला, सब टैक्स देंगे इनके लिए। कितना शानदार, कितनी अच्छी व्यवस्था। टैक्स के पैसे से हम सब लेंगे लेकिन हम टैक्स नहीं देंगे, है ना? राष्ट्रीय ठाठ। और दिन रात देश के लिए और जनता के लिए हैरान और परेशान है। देश की जनता फटे हाल है। और माननीय सांसद 1 मिनट नहीं लगा, आया और उधर वापस। गजब का तमाशा है। इतने के बाद भी अभी और बता रहा हूं, आवास, पानी, बिजली, यात्रा, चिकित्सा सब फ्री। इतना वेतन के बाद सब फ्री। अरे कर्मचारी को, शिक्षक को एक वेतन मिलता है, उसमें सारा काम करता है। आप वेतन भी ले लोगे और सारा फ्री भी लोगे तो फिर वेतन किस बात का? ये बात जब मैं आपके सामने रख रहा हूं, तमाम हमारे मित्र विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, वो नाराज भी होंगे, लेकिन सच यही है कि आम जनता जब इस तरह की खबरों को सुनती है तो अपने आप को कोसती है। हमने जिनको वोट दिया वो तो हो गए माला माल और हमें कुछ नहीं मिला। नाराजगी होगी, मैं जानता हूं, तमाम सारे लोगों को शिकायत भी आएगी, लेकिन सच तो यही है। और दिन रात देश की जनता के लिए सेवा में जुटे हुए हैं। और जब उनसे बेरोजगार लोग रोजगार मांगे तो कमेटी, पेपर लीक, वैकेंसी खाली पड़ी। जब सामाजिक सुरक्षा, पुरानी पेंशन मांगी जाए तो इस दौर में मैं एक बात और कहूंगा, इस राजनेताओं के साथ साथ इस देश के मीडिया और इस देश के अर्थशास्त्रियों का, जिनका मेरा बहुत मुकाबला टीवी डिबेट में हुआ है, एक भी अर्थशास्त्री निकल के नहीं आया कि इससे देश पर बहुत भार पड़ेगा और आपको तो कोई जरूरत नहीं। क्योंकि मैंने कहा कि 99% लोग करोड़पति या अरबपति हैं संसद में बैठे हुए, और जो करोड़पति है, अरबपति है, उसको वेतन चाहिए। लेकिन देश के जो देश के सैनिक हैं, जिनको अग्निवीर बना दिया गया इस आधार पे कि उनको वेतन और पेंशन के पैसे नहीं है, इसलिए अग्निवीर बन जाओ, 4 साल की नौकरी में चले आओ, हम भले वेतन बढ़ा लेंगे अपना, हम पेंशन भी बढ़ा लेंगे अपना, सुविधा भी ले लेंगे, फ्री भी कर लेंगे, लेकिन सेना में जाने के लिए गरीब गुरुबा किसान मजदूर का बेटा जब देश की सेना में जाएगा तो अग्निवीर बनेगा, जिससे न उसको पेंशन पूरी मिल सके, ना पेंशन की व्यवस्था हो, ना वेतन पूरा मिल सके, ना पूरी लाइफ वो नौकरी कर सके। एक प्रदेश, इसी देश में एक प्रदेश है जिसके मुख्यमंत्री जी होशो हवास में नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री हैं, लेकिन देश का नौजवान गरीब का बेटा 4 साल अग्निवीर की सेवा करेगा, उसके बाद क्या करेगा?
देश की सबसे बड़ी पंचायत है। हम वहाँ देश के मुद्दे पर चर्चा करने गए हैं, और चर्चा किसकी कर रहे हैं? एक भी अर्थशास्त्री, मुझे दुख हो रहा है, हमारे तमाम डिबेटों में लोग आते थे और वो आंकड़े बताते थे, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, देश नाश हो जाएगा। एक भी निकल के नहीं आया। मैं ढूंढ रहा हूं तमाम अर्थशास्त्रियों को कि कोई तो आता बताता सच क्या है। कोई तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाती कितना बाहर आएगा। सन्नाटा। और इस देश के अर्धसैनिक बल हाई कोर्ट में पुरानी पेंशन का जंग जीते तो ये सरकार सुप्रीम कोर्ट अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन ना मिले इसलिए सुप्रीम कोर्ट चली गई। इस देश की जनता आपके खिलाफ कहां जाए? किस कोर्ट में दाखिल करे? इन माननीयों को वेतन भत्ते की जरूरत नहीं है और अपरंपरा संपत्तियां हैं। और यही नहीं, अभी इसके पहले मैं चर्चा भी किया था, विधानसभा उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का नजारा देखने को मिला था। सब 1 मिनट में पास। यहां भी माननीय मुख्यमंत्री बैठे मुस्कुरा रहे थे, जैसे उनको इस बात की भी चिंता नहीं है कि इसके भार कितना आएगा। शायद अभी रोजगार मांग लेते, पुरानी पेंशन मांग लेते तो दुनिया भर की अर्थ की व्यवस्था बता दी जाती। अभी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने इसी प्रस्ताव पर सदन में आया, उन्होंने कहा हम पैसे की व्यवस्था कर ले, आप बताइए कितना बढ़ाना है। और शिक्षक और कर्मचारी जिस पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहा है, उन्हीं नेताओं ने, उन्हीं माननीय सांसदों ने जिसके लिए वो लड़ता और झगड़ता है, उससे कुछ सीख लेता तो और अच्छा था। ठीक है आप कहीं हो क्या हो, लेकिन कम से कम अपने मुद्दे, अपने हित, अपने बुढ़ापे के लिए तो एक हो जाते, उनसे सीख कर ही एक हो जाते। झंडा एजेंडा सब अलग अलग, लेकिन वेतन भत्ते पर सब एक। और यहाँ अलग अलग गुट, अलग अलग विभाग, अलग विभागों में अलग अलग संगठन। और मजे की बात है, जो संगठनों के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग हैं, ओपीएस में हैं, वो एनपीएस वालों की इस लड़ाई में आने नहीं देते। और एनपीएस वाला कहता हाँ ठीक है, वो हमारे संगठन ने आह्वान नहीं किया इसलिए हम नहीं जाएंगे। अरे आह्वान करें न करें, बुढ़ापा आपका खराब होगा, पेंशन आपकी मारी गई है। अरे वो संसद में लाइव चलते हुए एक हो सकते हैं, आप तो लाइव भी नहीं होंगे। चले आइए 1 अप्रैल को हर जिला मुख्यालयों पर। अटेवा, एनएम, ओपीएस उसके सहयोगी संगठनों का 1 अप्रैल को एनपीएस यूपीएस के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन है हर जिला मुख्यालय पर। दिन भर काली पट्टी बांधना है और उसके बाद जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देना है एनपीएस यूपीएस के खिलाफ। तोड़िए कारा, तोड़िए गुटों के धारा, तोड़िए संगठनों की विचारधारा, अपने हक के लिए खड़े हो जाइए। आइए 1 अप्रैल को पूरे देश के हर जिला मुख्यालयों पर। उसके बाद 1 मई को मजदूर दिवस है, 1 मई को दिल्ली जंतर मंतर आइए। आइए ना। अब आप कहोगे हमारे संगठन ने आह्वान नहीं किया, तो किस पार्टी ने वहां आह्वान किया था कि वहां एक रहना है पेंशन के मुद्दे पर? किसी ने नहीं आह्वान किया, लेकिन उनका स्वयं हित अपना समझ में आया, सब खड़े हो गए। और किसी संगठन के प्रमुख ने किसी को नोटिस भी नहीं भेजी कि आप कैसे सहमत दे दिए। उनका हित उनको समझ में आया, वो खड़े हो गए। आपको अपना बुढ़ापा जा रहा है, आप भी खड़े हो जाइए। आइए सीखिए, इन्हीं से सीखिए। और हम सब पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन। उसके लिए जूं तक नहीं रेंग रही, उसके लिए कोई चर्चा भी नहीं करने को तैयार है, उसके लिए कोई पहल नहीं कर रही सरकार। लेकिन इसके लिए बात पूरी भी नहीं हुई और पूरी हो गई। बात अधूरी कही गई, काम पूरा हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन्हीं नेताओं से सीखिए और इन्हीं के स्टाइल में आप भी खड़े हो जाइए।
हम तो देख रहे हैं तमाम सारे लोग जो एनपीएस में हैं, दिन रात माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय सरकार के पीछे घूम रहे हैं। सोचो एक बार, जिसके लिए तुम विचारधारा लेकर घूम रहे हो, वो वहां एक होकर के अपना लाभ उठा लिया, और आप कभी विचारधारा, कभी माननीय सांसद, कभी माननीय विधायक, कभी पार्टी, कभी ये कभी वो, और आपका हक नहीं दिया जा रहा। और कितने सांसद हैं देश भर में, राज्यसभा लोकसभा मिलाकर के, और आप लाखों हैं। 1000 भी नहीं है, 545 उसमें, 250 उसमें, 750 के आसपास। वो अपनी मांग मनवा लिए। क्यों मनवा लिए? क्योंकि सब एक हो गए अपने मुद्दे पर। और हम इतने लाख लोग, आधा व्यक्ति भी आधे दिन अगर खड़ा हो जाए, ओपीएस बहाल हो जाएगी। जितने एनपीएस में लोग हैं, उसका आधे व्यक्ति आधे दिन ढंग से खड़ा हो जाए। और दोष देते हैं सरकार को। सीखो उनसे भाई थोड़ा। और इसी बीच में कुछ लोग यूपीएस में संशोधन भी चाहेंगे और फिर पुरानी पेंशन लड़ाई लड़ते भी दिखेंगे। थोड़ा होशियार रहिए, बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे हो, मनन करो। एक आदमी कहे कि हम यूपीएस में संशोधन चाहते हैं, और फिर दूसरे पल कहे पुरानी पेंशन लड़ाई लड़ रहे हैं, कमाल कहा। और आप मान लेते हो। एक कहे कि ओपीएस का हम समर्थन करते हैं, और दूसरा संगठन उसके नेता का समर्थन कर दे, और फिर ओपीएस के लिए लड़ाई लड़ रहा है। एक होइए, एक ढंग पर। ओपीएस मतलब ओपीएस। एनपीएस में संशोधन हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, यूपीएस में संशोधन हो जाएगा अच्छा हो जाएगा, क्या मतलब है? लेकिन आज ये विषय मेरा है, मेरा विषय आज ये है। नेताओं से कुछ सीखिए, और सीख करके 1 अप्रैल को अपने अपने जिला मुख्यालयों पर आइए। आपकी लड़ाई है। छोड़िए गुट, छोड़िए संगठन, छोड़िए धारा विचारधारा। अपने हक के लिए आवाज उठाइए। बुढ़ापे की लाठी ले लीजिए, फिर जो मन हो करते रहिएगा। आइए 1 मई को जंतर मंतर। निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं। संघर्ष के मैदान में स्वयं निकल के आइए। और इतना मौका देने के बाद अभी उसके बाद भी आंख ना खुले तो कमाल ही है फिर। आपने देखा किसी खबर में बहुत मोटे मोटे हेडिंग छपा हो, किसी पेपर में देखा आपने कि इतने बार आया? और अभी तो ये चीजें जितनी निकल के आती हैं बहुत मामूली हैं, बहुत मामूली हैं। अभी तो आप जिस दिन उनका पूरा सुख सुविधाओं का लाभ पता लग जाएगा, अभी तो पता नहीं लगता। मैंने आरटीआई कहीं लगाई थी जिसमें मिला नहीं। कुछ छन छन के कहीं से मिल पाता है, बाकी तो मिलता ही नहीं। और तमाम साथियों से मैं निवेदन करता हूं, आप लगा सके तो आरटीआई लगाइए, आप भी भेजिए। पूछिए सदन से, पूछिए संस्थाओं से कि एक सांसद पे कितना खर्चा आता है, और ऊपर से सांसद निधि अलग से। और सोचो, करोड़पति आदमी अपने वेतन भत्ते के लिए हैरान है, और जो रोडपति है वो पार्टी पार्टी बटा घूम रहा है। जिसके पास पूरा सब है वो अपने हित के लिए खड़ा हो गया, होने के बाद भी और मांग रहा है। उत्तर प्रदेश के सदन में तो 2 ऐसे चेहरे मैंने देखे जो बहुत बड़ी संपत्तियों के मालिक हैं। वो खड़े होकर कह रहे नहीं, विधायकों का वेतन बढ़ना चाहिए। और आप को रोज नया एक मुद्दा दे दिया जाएगा, इस पर बात करो। वो अपना धीरे से अपना काम पूरा कर लेंगे और आपको लगा देंगे। आज ये मुद्दा, कल वो मुद्दा, परसों वो मुद्दा। अरे पूछो अपने नेताओं से जिनके पीछे पीछे घूम रहे हो, उनसे पूछो हमारी पेंशन का अपने मुंह से कभी खोलो मुंह। अपने सांसद, अपने विधायक, अपने नेता से कहो ना हमारे लिए बोले। आप उसके लिए रोल लड़ते हो। एक नया मुद्दा आज दिया गया, उस पर लड़ो,
फिर दूसरा मुद्दा ला दी, उस पर लड़ो। अरे मुद्दों की बात कब होगी भाई? जैसे मुद्दों की बात माननीय सांसदों ने किया अपना, सदन चलते चलते एक दिन अचानक मिनटों में काम पूरा कर लिया। और इसीलिए शायद वो वहां है, क्योंकि वो अपने हित समझते हैं और आप अपने हित के बजाय दूसरे हितों पर लगे रहते हैं। और गजब है, आजकल तो अच्छा चल रहा है इस देश के अंदर, जिसका कोई लेना देना नहीं है, उन मुद्दों को बनाया जाता है और आपके सामने फेंक दिया जाता है, आप उसी में उलझे रहते हैं। और असली काम आपका जो है उस पर आपको समय नहीं है। कोई लड़ रहा है, कोई संगठन लड़ रहा है, कोई व्यक्ति लड़ रहा है, जिले में, ब्लॉक में, मंडल में, प्रदेश में, देश में, उसको साथ देने के बजाय किस साइड करना है। तमाम सारे लोग, हम सब तो ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं कि ओपीएस मिले, तमाम लोग विजय बंधु के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको और किसी से लेना देना नहीं है, ना पेंशन से लेना देना नहीं, बस विजय बंधु के खिलाफ लड़ना है। अरे उन सांसदों से सीखो भाई। कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो कोई प्रस्ताव लाया हो, किसी ने समर्थन कर दिया होगा। अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा है तो नहीं लड़ सकते तो समर्थन कर दो, किसी भी तो इकट्ठा हो। कमाल के कुछ लोग तो रोज लिखते रहते हैं, रोज इतना। अगर वो ढंग से सरकार के खिलाफ लिख दें अपने मुद्दे के लिए तो शायद 2 कदम आगे बढ़े मामला। इसीलिए मेरा साथियों से निवेदन है, राजनेता, राजनीतिक पार्टियों, उनके झंडे, एजेंडे और उनके कृत्रिम बनाए हुए मुद्दों पर थोड़ा सा, हमारे तमाम पढ़े लिखे साथी, गांव के लोगों को और अनपढ़ लोगों को बदनाम बेमतलब किया जाता है। मैं तो देख रहा हूं उन अनपढ़ों से ज्यादा पढ़े लिखे लोग बेमतलब चीजों में उलझे हुए, जिनका कोई लेना देना नहीं, ये उलझे हुए। तो कम से कम अपनी विवेकशीलता लाइए और अपने मुद्दे के लिए पीछे छोड़ करके खड़े हो जाइए। और ये जो 1 मई को होने जा रहा है दिल्ली में, मैं सारे देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूं, अपने हकों के लिए निकल लीजिए, गठरी बांध करके आ जाइए, खड़े हो जाइए। इस जवानी में बुढ़ापे की लड़ाई को लड़ लीजिए, अन्यथा बुढ़ापे में न हाथ काम आए, न पैर काम आएगा, न कोई काम आएगा। तब उस समय पछतावा होगा कि हम तो उस समय लड़ने लायक थे फिर भी नहीं लड़े। किसी का इंतजार न करिए, आप खुद अपने बीच में लोगों के पास जाइए, खुद लोगों से कहिए, 1-2 गोल बनाइए और पहुंचिए दिल्ली 1 मई को। उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ अटेवा के साथ। धन्यवाद। किसी का इंतजार न करिए। और खास करके बुद्धिजीवियों से मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, मेरे संगठन का पत्र नहीं आया, मेरे नेतृत्व ने कुछ कहा नहीं, मैं तो जाऊं कि ना जाऊं। जब ये बात सवाल आए तो संसद में बैठे हुए सांसदों को ध्यान रखना, एक भी पार्टी के नेतृत्व ने पत्र नहीं जारी किया था, फिर भी समर्थन किया उन लोगों ने, क्योंकि उनको पता है कि इसमें मेरा भी वेतन बढ़ेगा। पक्ष हो विपक्ष हो, सब एक। और 1 तारीख क्योंकि यूपीएस सरकार तानाशाही पूर्ण ढंग से लागू करने जा रही है, इसलिए पूरे देश के तमाम जिला मुख्या, सभी जिला मुख्यालयों पर आप सुबह से काली पट्टी बांध करके और उसके बाद जिलाधिकारी को ज्ञापन देना है। और आपको फक्र है अगर किसी सांसद के पीछे आप घूम रहे हैं तो आपसे कहिए कि सदन चलता रहेगा, आप हमारे मुद्दे पर बहिष्गमन करिएगा, सत्ता हो या विपक्ष हो। 1 अप्रैल को सदन में बहिष्गमन करें। आप उनके लिए दिन रात मरते हैं ना, एक बार आप भी कह लीजिएगा। तमाम सांसदों के मुंह से पेंशन निकलती तक नहीं है और आप उनके मुद्दे पर रोज लड़ते हो। मैं तो देख रहा हूं मुद्दे पर हमारा बुद्धिजीवी समाज लिखना बंद कर दिया है और दूसरे मुद्दे जो आते हैं उस पर लिखना शुरू कर देता है। इसलिए फिर से पुनः निवेदन, आज मेरा विषय इतने था क्योंकि मैं कल से इसको पढ़ रहा था, मैं देख रहा था कैसे लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं और पढ़ा लिखा कैसे बेवकूफ बन रहा है। तमाम छद्म संगठन ऐसे बेवकूफ बनाते हैं, लोग बनते रहते हैं। न उनका संघर्ष है, न कोई जनाधार है, न कोई लेना है न देना है। एक दिन संशोधन, एक दिन ओपीएस, फिर अगले दिन फिर एनपीएस। अच्छी एक लाइन
हमको नो एनपीएस, नो यूपीएस, ओनली ओपीएस। और ये संघर्ष इन्हीं राजनेताओं के चरित्र को अगर सीख लो आप कि अपने मुद्दे के लिए एक होना है, तो आप जीत जाओगे। आइए 1 अप्रैल को अपने जिला मुख्यालयों पर और 1 मई को मजदूर दिवस, क्योंकि हम लोग काम करते हैं, वेतन पाते हैं, और जैसे काम बंद वैसे वेतन बंद, पेंशन की बात ही छोड़ दीजिए। इसीलिए आपको मैं पुनः आह्वान करता हूँ कि 1 मई को आप लोग टिकट मिलता है करा लीजिए, वेटिंग मिलती है करा लीजिए, जो जैसे पहुँच सके। संघर्ष की लड़ाई में सुविधा नहीं देखी जाती है। जिस बुढ़ापे के लिए सुविधा ढूंढा जा रहा उसके लिए आज संघर्ष करिए। हमारी टीम लगातार लगी हुई है, प्रदेश के लोग, देश के लोग, सारे लोग लगातार लगे हुए हैं। आप उनके सहयोगी बनेंगे, लड़ाई बढ़ेगी। और आप ध्यान रखना है कि आप कदम दर कदम आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। बस सांसदों वाली एकता एक बार दिखा दीजिए, फिर चीज़ें हो जाएंगी। और जो लोग मेरी बात पर बहुत यकीन न करते हों तो सांसदों के आज वेतन भत्ते को खुद आप पढ़िएगा, निकालिएगा, पढ़िएगा, लिख सकिएगा लिखिएगा। मैं अपील भी करना चाहता हूँ इसी माध्यम से, आप अपने मुद्दों पर लिखिए। फालतू के रोज़ रेडीमेड जो मुद्दे बनाए तो उसको छोड़िए, आप अपने मुद्दे पर रोज़ कलम चलाइए। पदों की लालसा, गुटों की लालसा और महत्वाकांक्षा की लालसा छोड़कर पेंशन की लालसा में लगिए, वही आपके लिए शुभकर होगा, अच्छा होगा। आप सबने सुना, अच्छा लगा, शुभ रात्रि। लेकिन मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आप इस फेसबुक को फॉलो करिए, अपने ग्रुपों पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंचे, जागरूकता लाइए। कि जिस देश की जनता जागरूक होगी उस देश का कोई व्यक्ति बाल बांका नहीं कर पाएगा। अन्यथा अगर जनता गलत रास्ते पे चली जाएगी तो जो मर्जी आए वो लोग करते रहेंगे। इसीलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि हम कम से कम मुद्दों पर टिकें। मुद्दा है शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पुरानी पेंशन, ये है हमारे मुद्दे। बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, वैकेंसियां खाली पड़ी हुई हैं, वहां भी एक दिन एकता दिखा दो भाई, माननीय सांसदों, कि भाई जितने इस देश में सरकारी पद के वैकेंसी खाली हैं, आज का आज भरा जाना चाहिए। क्यों नहीं भरे जाते हैं? क्योंकि सरकारी तंत्र को तोड़ा जा रहा। और मैं एक बड़ी बात कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। सरकार आज इस दिमाग में है कि हम सरकारी व्यवस्था बंद करके प्राइवेट कर देंगे तो हमारे लिए सुविधाजनक होगा। मैं आज ये बात पूरे होशो हवास में कह रहा हूं, जिस दिन सरकारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से प्राइवेटेशन हो जाएगा, सरकार मतलब जीरो, क्यों सुनेगा कोई आपका? सरकारी कर्मचारी इसलिए सुनता है क्योंकि आपके बंधन में है। जिस दिन बंधन से बाहर होगा आपकी क्यों सुनेगा? कोरोना उसका उदाहरण है। एक जिले के जिलाधिकारी लिखते रह गए प्राइवेट हॉस्पिटलों को कि आप खोलिए, इलाज करिए, आप खोलिए। उन्होंने कहा क्यों नहीं, मैं अपने जीवन से लिए हूं, मैं नहीं खोलना चाहता हूं, मुझे खतरा है। अब हमें बात नहीं कर सकते। लेकिन उसी दौर में नर्स, डॉक्टर्स, राजस्व कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, पुलिस व्यवस्था, तमाम लोग, सब लोगों ने अपना काम किया। और उस बेहतरीन दौर के काम के लिए 18 महीने का डीए सरकार आज तक नहीं दी और अपना 22 महीने का एरियल लेने की तैयारी कर दी। अप्रैल 23 से बढ़ी हुई चीजें लागू होंगी, मतलब 2 साल पीछे। और आपका सबसे बेहतरीन टाइम में किया हुआ काम 18 महीने के डीए के लिए सरकार बोलती पैसे नहीं है। हाँ, हम भले आर्थिक महाशक्ति बनेंगे विज्ञापनों में, भाषणों में, लेकिन 18 महीने के डीए के पैसे नहीं इस देश को। अग्निवीरों के लिए वेतन के पैसे नहीं है, पेंशन की तो बात ही छोड़ दीजिए। देश के अर्धसैनिक बलों को खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे कि उनको पेंशन ना देनी पड़े क्योंकि पैसे नहीं है। लेकिन अपनी जब बात आएगी तो मिनटों में छुटकारा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे इसी तरह कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर। इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक लाइव को पहुंचाएं, फॉलो कराएं। धन्यवाद।